इंडिया के नॉर्थ में छुपी है एक ऐसी खूबसूरत जगह जहां बड़े बड़े पहाड़ों के बीच से निकलते हैं ऐसी रास्ते जो मानो स्वर्ग को जाते हों। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बीच से होती हुए ये रास्ते जहां ट्रैकिंग शुरू होती है लश ग्रीन वैली से और खत्म होती है 14,000 फीट की ऊंचाई पर एक ठंडे और सूखे रेगिस्तान में। ये है हमटा पास, मनाली के पास एक ऐसा रास्ता जो जोड़ता है कुल्लू को लाहौल एंड स्पीति से। एक सफर जहां हर कदम पे बदलता है मौसम, मंजर और महसूस होती है असल जिंदगी। सांस लेने में थोड़ी दिक्कत है, सांस फूल सी रही है, ऐसा कुछ। हे गाइस, व्हाट्स अप, माय नेम इज अदनान फारूकी फ्रॉम मनाली। अभी मैं हूँ इस वक्त मनाली से थोड़े से पीछे। बस वाले ने पहले उतार दिया यार, सो यहाँ से जाना पड़ रहा है हमें। और 11 बजे हमारी मीटिंग है, 10 ही मिनट बचे हैं, तो सो जल्दी जाना होगा यार हमें। इसलिए भाई तेजी से हम चल रहे हैं। ट्रैक से पहले बस वाले ने ट्रैक करा दिया। मैंने मनाली आते ही एहसास किया कि मनाली का क्लाइमेट पहले जैसा नहीं है। आज के टेम्परेचर को देखते हुए मनाली का टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ है, मतलब गर्मी है थोड़ी। सो इस बार का प्लान मेरा ये था कि मैं एक प्रोफेशनल ट्रैकिंग करूं जिसमें यार फील भी आए। सो फिर क्या मैं एक कंपनी को ज्वाइन करता हूं और इनकी कुछ गाइडलाइन समझने के बाद मैं और मेरा ग्रुप निकलते हैं जोबरी के लिए, जो कि मनाली से 22 किलोमीटर है बाई कार। अब थोड़े टूटे फूटे रास्तों के साथ हम हिलते झुलते पहुंच जाते हैं जोबरी। अभी मैं हूं हमटा पास के बेस कैंप पे जहां से ट्रैक स्टार्ट होता है और मेरे पीछे कुछ हैं ढाबे जहां पर लोकल फूड हम ट्राई करते हैं। 130 का प्लेट है, जो कि ठीक है यहाँ के हिसाब से। इसके बाद फुल चार्ज हो जाएंगे और करेंगे ट्रैक। अब मेरा सजेशन ये है कि आप यहाँ पर जरूर ट्राई करें ये सारी चीजें। आंटी के हाथ में जादू था, यकीन मानो। और हमें पता चलता है कि हमारे नेटवर्क यहाँ से नहीं आएंगे, सो हम खुशी के मारे मतलब उछल से जाते हैं कि दुनियादारी से कनेक्शन खत्म हो जाएगा। और ये भी बताते हैं कि आज 3 किलोमीटर का ट्रैक होने वाला है जो कि बेहद खूबसूरत होने वाला है। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. कि अभी हमने 200 से 300 मीटर चले ही होते हैं और ये ट्रैक अपनी खूबसूरती दिखाना हमें स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर तो आवाज भी कितनी प्यारी आ रही थी, रिवर्स की और बर्ड्स की। रुकने का तो मन था मगर आगे भी बढ़ना था। अब वैसे तो मैंने काफी ज्यादा ट्रैक कर रखे हैं, मगर इस तरह का ट्रैक मैंने पहली बार किया था, जो कि ग्रुप के साथ था। और मैं ये देखकर हैरान था कि हम ऐसे रास्तों पर ट्रैक कर रहे हैं। और फिर तभी मुझे कोई बताता है कि भाई असल खूबसूरती ही ट्रैक की ये है। और इतने में ही ये रास्ते कैसे बदल जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। जो अब तक केवल चढ़ने का था वो अब पूरी तरह से चेंज हो गया है। और हम जैसे ही यहाँ पर आते हैं हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर बड़े बड़े से मेडोज जो कि बेहद खूबसूरत, और रास्ते तो ओहो सुभान अल्लाह। शुरुआत फॉरेस्ट से होगी और एंड कोल्ड डेजर्ट में जाके। अब ये हमारा पहला ही दिन था और पहले दिन का हमारा गोल था कि हम केवल आज आराम करेंगे और कल के लिए हम तैयारी करेंगे। अब पता है पहाड़ हम पर क्यों मेहरबान रहते हैं, मुझे भी नहीं पता। जहां चाहो पानी पी सकते हो। लगभग 1.5 किलोमीटर चलने के बाद हमारे सफर का दूसरा स्टॉप ये था और इस जगह की खामोशी और ठंडी हवा रूह को सुकून दे रही थी। फिलहाल जैसे ही हम यहाँ से आगे बढ़े हमारे सामने बड़ी सी लश ग्रीन वैली आई। Let's go! अब जैसे ही हम चिका वैली में एंटर होते हैं हम देखते हैं कि वैली के बीचों बीच हिमाचली म्यूजिक पर यहाँ के लोकल लोग डांस कर रहे हैं।
अब देखते ही देखते इस जगह पर भीड़ लगना स्टार्ट हो जाती है और मैं भी इसमें शामिल हो जाता हूँ। ओके बाय। मुझे अचानक से एहसास होता है, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? ऐसा लगता है जैसे इसे पहले से ही किसी ने प्लान कर रखा हो, भाई यही प्रॉब्लम होती है सोलो में। जैसे यहाँ पर फिल्म चल रही हो, ऐसा फील हो रहा था। सो ऐसे ट्रायल्स पे हमें एक बात का खास ध्यान रखना होता है, किसी को भी ओवरटेक नहीं करना है, ऐसा हमारे गाइड कहते थे। इस खूबसूरत रिवर को पार करके हम पहुंचते हैं फॉरेस्ट एरिया में। ये देखो, अब ऐसा कुछ ट्रायल आ गया है। मतलब भाई क्या ही बताऊं, मिनटों के हिसाब से ट्रायल बदल रहा है हमारा पूरी तरह। मतलब 1 मिनट में मेडोज आ जाते हैं, 1 मिनट में जंगल आ जाते हैं, 1 मिनट में हम रिवर की साइड चल रहे हैं। ऐसा हो रहा है हमारे साथ। पहला दिन है तो भाई थोड़ा इग्नोर करो मेरी हाँफने को, एक्लिमेटाइज नहीं है ना बॉडी। इतनी पीसफुल लोकेशन देखने के बाद मेरी ख्याल आता है कि मैं यहीं बैठूं और कुछ टाइम यहीं पर ही बिताऊं नदी की आवाज़ सुनकर। सो मैं एक जगह ढूंढ के बैठ ही जाता हूं और आप भी इसे अच्छे से महसूस कर सकते हो। इस जगह का एल्टीट्यूड 10,000 फीट था और यहाँ से हमारे बेस कैंप दिखना स्टार्ट हो गए थे। अब मैं फील करके आपको बता पाता काश कि मुझे कैसा लग रहा था इन नदियों के पास चलते, इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देख के मुझे कैसा लग रहा था, मानो जैसे मैं एक अलग दुनिया में आ गया हूँ, ऐसा फील हो रहा था। 3,100 मीटर पे बेस कैंप आते ही मैं एक बात देखता हूँ, यहाँ सब अपने कामों में है। कोई थकान उतार रहा है तो कोई टेंट लगा रहा है तो कोई दाने चुग रहा है। सो अभी हमारा ये है स्टे, यहाँ पर हमारी कैंपिंग होगी और साइड में ही नदी बह रही है। मतलब चारों तरफ यहाँ पर कैंप लगी हुई है। क्या ही इस जगह के बारे में बताऊँ आपको मैं। मेरे सामने बड़े बड़े से मेडोज और साइड में ही गायें चुग रही हैं और पीछे की तरफ बड़ा सा वाटरफॉल है और यहीं पर ही सारे टेंट्स लगे हैं जो कि इस जगह की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर मैं मिलता हूँ इन अंकल से। अंकल बताते हैं कि बेटा हम वहां से आ रहे हैं, ऊपर टॉप से। मैं ये बात सुनकर हैरान हो जाता हूँ कि इतनी ऊंचाई से अंकल कैसे। अंकल हंस के इस बात का जवाब देते हैं और कहते हैं कि बेटा जैसे तुम अपना काम कर रहे हो वैसे ही हम अपना काम कर रहे हैं। हम यहाँ से जड़ी बूटियां वगैरह लाते हैं ताकि वो इलाज में काम आए। अब मैं अपनी किस्मत कहूँ या इसे चमत्कार कहूँ, ये मुझे नहीं पता। मेरे सामने होती है नदी और वहाँ पर साइड में ही मेरा कैंप होता है जो कि सबसे अलग होता है। इतनी पीसफुल लोकेशन थी ना भाई, ये मैं कैसे बताऊँ आपको। सब कुछ इतना प्यारा हुआ, अचानक से मज़ा आ गया था लाइफ में। यहाँ के टेम्परेचर की मैं बात करूँ तो लगभग 1 या 2 के आसपास है और रात में इससे भी ज़्यादा गिर जाएगा। आगे का ट्रैक कल थोड़ा फ्लैट भी रहेगा, थोड़ा स्टी रहेगा, है ना। आज तो स्टीप थोड़ा था, आज तो कम था, आज तो प्लान था। आज प्लान था, कल ज़्यादा रहेगा और थोड़ा रास्ता भी बीच में थोड़ा सा पतला है, वहाँ से भी नदी की साइड से जाना है ना हमें। हाँ, रिवर के साथ साथ में ही जाना हमने। इस रिवर को हमता नाम दिया गया है इसके ग्लेशियर से आने की वजह से। आज आपको मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं 19 साल का लड़का हूँ। धूप हो या ठंड हो मुझे परवाह नहीं। ये सिर्फ सफर नहीं है, एक मिशन है। इस साल बस एक ही गोल है, अपनी कहानी दुनिया तक पहुँचानी है और अपने YouTube फैमिली को एक नए लेवल तक लेके जाना है। बस ये गोल है। सो अभी कैंप के अंदर हैं हम दोनों। एक पूरा कैंप मिला है हमें, जो कि दोनों बंदे को मिला है। ठंड का क्या बताऊँ, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इधर को आके। अभी टाइम लगभग ज़्यादा नहीं हुआ है, लगभग 6:30 बज रहे हैं और ठंड अभी से बढ़ गई है। बाकी अभी हम खाना खा के निपटे हैं। पहले ही इन्होंने खिला दिया, जो कि पनीर था और दाल थी, राइस थे और रोटी थी। मतलब जितना भी ले सकते हो खा सकते हो, वेस्ट ना हो बस। चिका की ठंडी सुबह थी। टेंट से बाहर निकलते ही सपने जैसा मंजर लगा। हल्की हवा, बहती नदी और दूर वो झरना। और बस मैं एक पल जीना चाहता था।
सुकून से नेचर के बीच, और वैसा ही हुआ। अब यहाँ का क्या सीन है ना, मैं सुबह सुबह जैसे ही उठा तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी देख के कि भाई अचानक से इतनी ठंड। सो हम उठे तो हवा चल रही थी एकदम बहुत बहुत तेज़ वाली, तो कैंप के अंदर तो पता नहीं चला पूरी रात, बहुत मस्त नींद आई, मगर बाहर निकलते ही इतनी ज़्यादा ठंड लगी कि भाई रोंगटे खड़े हो गए अपने को। टेंट से निकलते ही एक चीज की तमन्ना थी, करीब से वाटरफॉल देखना था, तो इसीलिए मैं बिना ब्रेकफास्ट किए निकल जाता हूँ वाटरफॉल की तरफ। क्या ही कॉम्बिनेशन है नेचर का, इधर वाटरफॉल, सामने नदी, और यहाँ पर कैंप्स काफी सारे। सो काफी मजा आ रहा है भैया। हम तो पास का डे 1 में ही इतना अच्छा है, तो आगे देखते जाओ कितना अच्छा है भाई। डे 2 है आज। चिका की खूबसूरती बढ़ाता ये वाटरफॉल करीब से देखने में और भी ज्यादा खूबसूरत था। ग्लेशियर से निकलता ये साफ पानी इस बात का सबूत देता है कि नेचर हमेशा से बेहतर है, इसे हम लोगों ने बेकार बना दिया है। और इतने में ही इस जगह की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पर आ जाती हैं भेड़ें। जो कि मैं ये सारा मंजर देखते हुए ब्रेकफास्ट करता हूँ। जाना तो नहीं चाहता था, मगर जाने का टाइम आ गया। अब हमें जाना है बालू का घेरा, जो कि पूरे ट्रैक की सबसे खूबसूरत जगह मानी जाती है, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। सो निकल गए अभी हम वहाँ पे, अपना वापस से जर्नी स्टार्ट हो गई है हमारी। ये बालू का घेरा हम जा रहे हैं, जिसका एलिवेशन होने वाला है 3900 मीटर। सो काफ़ी ब्यूटी है यहाँ पर, सो उसे एंजॉय करते हैं। अभी शॉट्स वगैरह करने देते हैं, बाकी आपको मैं सही से दिखा रहा हूँ तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये कुछ हमारा ग्रुप है, सब हम लाइन से चल रहे हैं। डिसिप्लिन ज़रूरी है ना, डिसिप्लिन में चलना बेहतर है। सो वही गाइड के अकॉर्डिंग चलोगे तो बेहतर रहेगा, अपने से चलोगे तो अच्छा नहीं है इसके खिलाफ जाना, कुछ भी हो सकता है, दुर्घटना घट सकती है। सो डिसिप्लिन बना के चलो। आज हम 11,000 फीट की हाइट गेन करने वाले हैं, सो हमारी समिट तक पहुंचने के लिए एक्लिमेटाइज हो जाएगी अच्छे से बॉडी। अब जैसे ही हम यहाँ से निकले थे वैसे ही हल्के हल्के से हमारी सांस फूलना स्टार्ट हो गई थी, तो डिहाइड्रेशन ना हो बॉडी में, इसलिए हम पानी पीते हैं और ठहरते हैं थोड़ा। इससे पत्थर के ऊपर पूरी तरह से ग्रास जमी है। और आज के दिन हम चलने वाले थे 7 किलोमीटर, जो कि 4 से 5 घंटे का रास्ता है अच्छी वॉक करने पर। ये जैसे रास्ते थे, पता है, इन पे पैर मुड़ने का खतरा होता है या ऐसा रपटने का, तो बड़ी ही ध्यान से चलना पड़ता है, और इसी के साथ हम थक भी रहे थे। हवा चल रही है गाइस, ये चेक करो भाई, इसी देख के सारी थकन एकदम से उतर गई। मतलब ऐसा लगा कि कहाँ ही आ गई। अभी काफ़ी कंप्लीट कर लिया है हमने। बॉडी डिहाइड्रेशन ना हो इसलिए पानी वगैरह सब पीते रहो, और रेस्ट ज़रूरी है। जब तक पानी ना पियो, जब तक बॉडी का स्वेट ना सूख जाए। मेरे दिल में ना पहले से ही एक आग सी थी ट्रैक को लेके कि एक दिन भाई मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा, और हो गया। ट्रैक पे मैं हूँ और इसे फील कर रहा हूँ मैं, सो मेरे लिए बहुत अच्छी बात। अब ग्लेशियर भी आना स्टार्ट हो गए थे, साथ ही में डिफ़िकल्ट हो गए थे रास्ते, और खूबसूरत तो होते ही जा रहे थे। मतलब मंजिल इतनी खूबसूरत हो तो क्या ही डेंजर यार, ऐसी मुसीबतें तो मैं रोज लूँ। कितना सा रास्ता है, यहाँ पैर रखना है। ये थोड़ा मुश्किल मिला है सबसे ज़्यादा, यही मुश्किल लगा मुझे तो आज। इधर वाटरफॉल है, गहराई अच्छी है और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। ये रास्ता कुछ ऐसा है, ये थोड़ा मुश्किल है। मानसून के महीने में तो और ज़्यादा हो जाता होगा। अब बारी आ गई थी थोड़ा सा चैलेंज लेने की। ग्लेशियर से आते पानी को पार करना है, यानी कि रिवर है।
अब इस तरह से हमें कुछ चैन बनानी होती है यहाँ से निकलने के लिए, और हम सीरियस नहीं ले रहे थे इतना। और जैसे ही हम बीच में पहुँचते हैं भाई मतलब फट के चार हो जाती है। और पानी ठंडा इतना था कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। आप खुद ही सोचो कि ग्लेशियर से सीधा आता हुआ पानी कितना ठंडा हो सकता है। बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरी पूरी लाइफ का। और अभी निकलते हैं गुड्डू को। इस रिवर को पार करते ही लगा कि जन्नत का रास्ता यही है। लैंडस्केप पूरी तरह से बदल गया था। बड़े बड़े से मेडोज और बड़े बड़े से पहाड़ देख के बड़ा ही सुकून मिला। मेरी एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लगा कि किसी ने पेंटिंग बना दी और मैं उसी के अंदर हूं। अब कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है, सो हम यहाँ से निकलते हैं जल्दी। और हमारे साथ में चलती हैं ये भेड़ें खूबसूरत सी। और वेदर ऐसा बदलता है कि इन पलों को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। मतलब जो बादल अब तक ऊंचाइयों पे थे वो ज़मीन पे आ गए थे। और अदर कंपनी के कैंप्स भी आना स्टार्ट हो गए थे। हमारा बेस कैंप यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर था। इतना हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बेस कैंप इतनी ही खूबसूरत जगहों पे होते हैं। अब आपको याद हो तो हमने इस ट्रैक की शुरुआत लश ग्रीन वैली से की थी, और आते आते आप देख सकते हो कितना लैंडस्केप बदल चुका है। और इन बादलों को इतना नीचे देख के मैं हैरान था कि ऐसा भी होता है क्या कहीं। और फिर हमारे ट्रैक की पहली बारिश होना स्टार्ट होती है। और थैंक्स टू गुरी भैया, उनकी प्लेलिस्ट ने इसमें और जान डाल दी थी। अब मौसम को देख के तो ऐसा लग रहा था कि बारिश पूरे दिन पड़ने वाली है। क्यों ना हम इसे एंजॉय करते हुए निकलते हैं। यही सोच के हम यहाँ से निकलते हैं। और ऐसा ही होता है भाई, बहुत मज़ा आता है हल्की हल्की सी बारिश में। अब ये हमारे गाइड थे यश भैया, और हमें नहीं पता था कि ये इतना अच्छा गाते हैं। ओ साथी ओ साथी ओ साथी, तेरी चिट्ठी पत्री आई ना, वो क्षण क्षण के रे तेरी पाई। इस बड़े से ग्लेशियर को पार करने के बाद हम अपने बेस कैंप पहुंचते हैं, जो कि 3657 मीटर पे था। बालू का घेरा। अभी यहाँ खड़े होकर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं मेघालय में आ गया। व्हाट मेघालय, सो ब्यूटी, बहुत खूबसूरत है अपना हिमाचल भी। करीब में ही अगर देखो तो दिल्ली के आसपास हमता पास इज सो ब्यूटीफुल ट्रैक ऑफ माय लाइफ। यहाँ की जर्नी बेहद शानदार है और इतना कोई मतलब डर भी नहीं है, गाइड के अकॉर्डिंग चलते रहो तो। अब ये जगह पता है मेघालय जैसी क्यों लगती है? क्योंकि यहाँ पर 10-12 बड़े बड़े से वाटरफॉल्स हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कल हमारा समिट है। क्या कल समिट है? हाँ, कल समिट है।